अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो SLO 14.4 है। और SLO 14.4 जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में है। इसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की डेफिनेशन जो सी है उसको करेंगे और इसी तरह से जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन है रजिस्टर्स के वो करेंगे। तो सबसे पहले जो SLO है वो है 14.4.1। 14.4.1 में ये कहता है कि डिफ़ाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये नॉलेज में आता है और नॉलेज के अंदर सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए और अगर वो फार्मूला है तो वो फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन इसकी करते हैं। पहले सिंपल डेफिनेशन इसकी मैं करवाऊँगा आपको। A circuit is a complete circular path that electricity flows through it। सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन है। एक सर्किट जो सा होता है एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ होता है दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, चलती है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है, सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए करंट सोर्स। जो सिंपल सर्किट होता है वो किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? करंट सोर्स होती है जो बैटरी होती है, कंडक्टर होता है यानी वायर जो होती है, एंड अ लोड, और कोई बल्ब वगैरह या कोई और चीज़ होती है उसको लोड कहते हैं। तो ये तीन चीज़ों के मिलने से जो है हमारा सिंपल सर्किट बन जाता है। द टर्म सर्किट कैन बी यूज्ड इन ए जनरल सेंस टू रेफर टू एनी फिक्स्ड पाथ दैट इलेक्ट्रिसिटी, डेटा और ए सिग्नल कैन ट्रेवल थ्रू। यानी कि एक सर्किट की टर्म जो सी है वो हम आम तौर पे जनरल सेंस में इस तरह से यूज़ करते हैं कि एक पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सके, डाटा मूव कर सके, या सिग्नल जो से हैं वो मूव कर सकें या ट्रैवल कर सकें। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन थोड़ी सी इन्हेंस, थोड़ी सी बेहतर डेफिनेशन जो सी है वो मैं करवाता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ए क्लोज्ड पाथ of wires and electrical components which allows a current through it on the application of potential difference between two points in the path। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है एक क्लोज पाथ होता है वायर्स का और उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में एमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब, इसी तरह से रियोस्टेट, जो भी चीज़ें हैं सारी आ जाती हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में। विच अलोज ए करंट थ्रू इट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द पाथ। यानी कि जो करंट जो प्रोड्यूस होता है उसमें फ़्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने से करता है। यानी एप्लीकेशन का मतलब है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी वजह से करंट जो सा है वो अलो होता है, पास आउट होना। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन होगी। अब हम इसके बाद आते हैं कि किस तरह से हम सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन है जो से वो करेंगे। तो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन जो से हैं, सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता चाहिए रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो मैं 14.4.2 जो से पढ़ देता हूँ। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये एप्लीकेशन में आता है। इसी तरह से इसके साथ ही दूसरा SLO भी हो जाएगा 14.4.3 ड्राइव द इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड पैरेलल, ये भी एप्लीकेशन में आता है। तो ये दोनों SLO जो से हैं वो इस एक ही दफ़ा में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहली बात ये है कि रजिस्टर्स किसे कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा रजिस्टेंसेस ले ली जाएं तो वो रजिस्टर्स कहलाती हैं। यानी कि रेजिस्टेंस जो सी होती है असल में पहले पढ़ा के आए हूँ कि क्या होती है। जब भी वायर में से करंट पास आउट होता है तो उसको रोका जाता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर
रेजिस्टेंस जो सी है ना वो प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन की क्या है रजिस्टर्स में। इसी तरह से उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे कि इफ़ेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सी है नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स की, अगर उनको सीरीज़ और पैरेलल में लगा दिया जाए तो वो कैसे निकालते हैं। जब हम उसका फार्मूला निकाल रहे होते हैं सीरीज़ और कम्बिनेशन का और पैरेलल का, तो साथ ही साथ उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो सी हैं वो भी स्टडी हो जाती हैं। तो मैंने इनको साइड बाय साइड लिखा है, दोनों को साइड बाय साइड लिखने का फ़ायदा ये है कि आपको दोनों इकट्ठे समझ में आ जाए। सबसे पहले ये कि सीरीज़ कम्बिनेशन है इधर और ये पैरेलल कम्बिनेशन है। तीन मैंने रजिस्टर्स लिए हैं एस R1 R2 R3। तो ये देखें जो सा R1 R2 R3 है ये साइड बाय साइड लगा दिए हैं एक दूसरे के साथ साथ, और बैटरी जोड़ दी है जो V वोल्ट है, और की लगा दी है। अगर की प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से पॉजिटिव से करंट चलना शुरू करेगा, वोल्टेज चलनी शुरू करेगी और नेगेटिव पे आके ख़त्म हो जाएगी। तो पहला जो सा इनका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा वो इनका डिफरेंस जो हो जाएगा वो है इनकी पिक्चर डायग्राम। और दूसरे में पैरेलल में देखें जो सी रेजिस्टेंसेस हैं उसका एक एंड जो सा है वो सारों का पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है और दूसरा एंड जो सा सारों का नेगेटिव के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ लगेगी और ये साइड बाय साइड लगेगी। तो पहला इसका ये मैंने डिफरेंस लिख दिया। दूसरा डिफरेंस अब सीरीज़ में देखते हैं कि जब एक ही पाथ होता है ना तो उसमें वोल्टेजेस चेंज हो जाती हैं। यानी कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 तक होगी वोल्टेज ये V1 कहलाएगी, उसके बाद वोल्टेज कम हो जाएगी V2 हो जाएगी, उसके बाद वोल्टेज और कम हो जाएगी V3 हो जाएगी। अगर तीन रेजिस्टेंसेस हैं तो तीन वोल्टेज हो जाएंगी, और अगर इन तीनों को प्लस किया जाए तो टोटल वोल्टेज के बराबर आ जाती होती है जो कि बैटरी की वोल्टेज होती है। ये पहला वोल्टेज का आ गया कि इसमें वोल्टेजेस जो सी होंगी वो क्या होंगी डिफरेंट होंगी क्योंकि पाथ एक है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल में पाथ जो से हैं उनके डिफरेंट हैं, तीन पाथ हैं डिफरेंट पाथ हैं, इसलिए तीनों को अलग अलग पाथ मिलेगा। तीनों में वोल्टेजेस जो सी हैं वो एक जैसी होंगी। जितनी बैटरी की वोल्टेज होगी हर एक को उतनी ही वोल्टेज मिलेगी। तो इसलिए जो पैरेलल कम्बिनेशन होते हैं इसमें वोल्टेजेस सेम होती हैं, लेकिन जो सा सीरीज़ कम्बिनेशन होता है इसमें वोल्टेजेस डिफरेंट होती हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है। दूसरा पॉइंट मैंने यही लिखा है द टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स अमंग द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, सो द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल सप्लाइड वोल्टेज। यानी कि V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज जो सी होगी V1 प्लस V2 प्लस V3, इन सब के प्लस करने के सबको प्लस करने के बराबर आ जाएगी। यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 सबको प्लस करेंगे तो टोटल वोल्टेज के बराबर आ जाएगी। तो उसके बाद इसका जो पैरेलल का दूसरा पॉइंट है इसमें टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स इन वेरियस रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे करंट जो सा है वो सेम हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट थी, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगी, यहाँ पे करंट जो से हैं वो सेम हो जाएंगे क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से करंट एक जैसा गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंसेस जो सी हैं वो चेंज हो गई हैं, हर एक रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए इनमें से करंट भी जो सा ना अलग अलग पास आउट होगा, एक जैसा करंट नहीं होगा। लेकिन जब इनका टोटल करेंगे करंट्स का तो वो टोटल जो सी वोल्टेज होगी जो करंट होगा जो बैटरी का होगा उसके बराबर आ जाएगी। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये टोटल करंट के बराबर आ जाएगी। तो मैंने अभी तक जो आपको बात बताई है सबसे पहले मैंने पिक्चर समझाई है दोनों की, फिर मैंने दोनों में बताया कि एक में वोल्टेज जो सा सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होती हैं क्योंकि पाथ एक होता है, और पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती हैं क्योंकि पाथ डिफरेंट होते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि जो आपका सीरीज़ कम्बिनेशन है इसमें करंट जो सा है वो सेम होगा क्योंकि रेजिस्टेंसेस साइड बाय साइड लगी हुई हैं, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर से एक जैसा करंट गुजरेगा। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंसेस जो सी हैं डिफरेंट हैं, उनके पाथ डिफरेंट हैं, इसलिए हर एक के अंदर से करंट जो सा है वो डिफरेंट गुजरेगा। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड and electric currents
have a single path through the circuit, so current passing through each resistor is same. I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to I. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें तीसरा पॉइंट होगा इन दी दूसरा पॉइंट इसका मैंने बता दिया आपको कि करंट जो सा वो डिफरेंट होंगे। इसमें जो सा है आपको बताया कि जो वन एंड जो ईच रजिस्टर का है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा और दूसरा एंड जो सा हर एक रेजिस्टेंस का है वो नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट होगा। तो इसमें वोल्टेजेस जो सी होंगी वो सेम होंगी, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। तो इस तरीके से एक में वोल्टेज सेम होगी यानी कि सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होगी और पैरेलल में वोल्टेज जो सी है वो सेम होगी। लेकिन सीरीज़ में करंट सेम होगा और पैरेलल में करंट जो सा है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह से 3 पॉइंट अब तक मैंने आपको बता दिए हैं कि 3 पॉइंट में किस तरीके से कौन सी चीज़ सेम है और कौन सी डिफरेंट है। अब हम देखते हैं इसका 4th पॉइंट कि देखें यहाँ पे V इज़ इक्वल टू आई आर आपने ओहम्स लॉ में पढ़ा था। इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट वोल्टेजेस निकाल सकते हैं। V1 इज़ इक्वल टू IR1, V2 इज़ इक्वल टू IR2, V3 इज़ इक्वल टू IR3। तो इस तरीके से तीनों वोल्टेजेस आप निकाल लेंगे। लेकिन देखें यहाँ में I जो सा है कांस्टेंट है यानी कि सब में एक जैसा है, इसलिए I1 I2 I3 नहीं लिखा बल्कि I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3 एक I के बराबर का है, इसलिए सबको I लिख दिया। और अगर इन सब की टोटल वोल्टेज निकाली जाए तो V इज़ इक्वल टू I R E आ जाएगा यानी R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब है कि सारे R को प्लस करके तो जो जवाब आता है वो RE से लिखते हैं। तो अब हमारे पास जो टोटल V थी वो ये V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 थी। तो इस V की जगह पे हम IRE लगा देंगे और V1 की जगह पे IR1 लगा देंगे, V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3। इसमें से I कॉमन ले लें, दोनों तरफ से I कैंसिल आउट हो जाएगा तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला जो सा है ये सीरीज़ कम्बिनेशन का बन जाता है कि सिंपल आपने सारे R को प्लस करके तो टोटल इक्विवेलेंट R के बराबर ले आना है। तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो जाएंगे यानी कि बहुत सारे कैपेसिटर्स रेजिस्टर्स हो जाएं, हमें नहीं पता कितने हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, यानी n की जगह पे कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आ जाएंगे तो फिर उनको लिखने का तरीका होगा RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन RN। यानी RN का मतलब है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यानी कि कोई 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, जितने भी कैपेसिटर जो रेजिस्टर जो से वो लग जाएंगे तो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आ जाएंगे। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं कैपेसिटर बोल गया हूँ लेकिन यहाँ पे रेजिस्टर्स हम कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आ जाएंगे। अब हम इधर चलते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ कि यहाँ से V इज इक्वल टू आई आर से अगर I की वैल्यू निकालना चाहें तो R को उठा के नीचे ले आएंगे तो V ओवर R हो जाएगा। तो इधर से I1 जो सा है हम V ओवर R1 निकाल लेंगे, I2 जो सा है V ओवर R2 निकाल लेंगे, I3 जो सा V ओवर R3 निकाल लेंगे और I अकेला निकालना है टोटल तो V ओवर R इक्विवेलेंट आ जाएगा यानी कि टोटल R ले लेंगे। तो अब ये वैल्यू चारों वैल्यूज़ जो सी हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो I की जगह पे V ओवर R इक्विवेलेंट आ गया और I1 की जगह V ओवर R1 आ गया प्लस V ओवर R2 I2 की जगह पे और I3 की जगह पे V ओवर R3 आ गया। इसमें से सब में से V कॉमन लेके V से V काट दें तो 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 आ गया। तो इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस का हमारे पास ये कम्बिनेशन आ गया पैरेलल में। तो ये देखें ये रेसिप्रोकल है, इसमें रेसिप्रोकल की ज़रूरत नहीं पड़ी थी लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल आ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो जाएंगे कनेक्ट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 एंड सो ऑन 1 ओवर RN। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो से हैं वो आ जाएंगे। तो अब एक बात जो लास्ट पे बतानी ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पे हमें सिंपल R1 R2 R3 को प्लस किया और हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ की है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगी
इंक्रीज़ करेगी। सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी, ये छठा पॉइंट है। लेकिन जो सी पैरेलल कम्बिनेशन है ये रेसिप्रोकल हो गए हैं, 1/r ही हो गया, 1/r1, 1/r2, 1/r3 हो गया। तो रेसिप्रोकल में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी और यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है और पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो सी है वो डिक्रीज़ करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से मैंने आपको 6 पॉइंट आज करवाए हैं। पहला पिक्चर का पॉइंट, दूसरे में कि वोल्टेज कहाँ पे कांस्टेंट है, कहाँ पे चेंज होती है, करंट कहाँ पे कांस्टेंट है, कहाँ पे चेंज होता है, और इसी तरह से उसका फार्मूला ड्राइव करवा दिया आपको चौथे पॉइंट में। पाँचवें पॉइंट में नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स बता दिए, और छठा पॉइंट मैंने ये बताया कि इसमें इंक्रीज़ होती है रेजिस्टेंस और पैरेलल में डिक्रीज़ होती है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये पॉइंट्स करवाए हैं पैरेलल और सीरीज़ के। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो 14.4.4 जो लास्ट एसएलओ है इसी का, वो है सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंपल सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये एप्लीकेशन में आता है। तो इसमें हमने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो सबसे पहले सीरीज़ कम्बिनेशन में एग्जांपल 14.4 आती है, वो आप खुद कर लीजिएगा, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा क्योंकि एग्जांपल तो सॉल्व की होती है उन्होंने। हाँ, अगर आपको एग्जांपल की समझ ना आई तो मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.45 करवाने लगा हूँ इसी के रिलेटेड सीरीज़ के, वो आप समझ लीजिएगा, फिर आपको एग्जांपल भी समझ आ जाएगी। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14.5 में कहता है कि दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक 2 किलो ओम की है और एक 8 किलो ओम की है। 2 किलो ओम और 8 किलो ओम, ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो सी हैं सीरीज़ में लगी हुई हैं और इनके साथ बैटरी जो सी है वो 10 वोल्ट की लगी हुई है। तो कहता है कि नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, नंबर 2 करंट निकालें हर एक रेजिस्टर में से जो पास आउट हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालें हर एक रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये देखें, ये सीरीज़ में लगी हुई हैं, साइड बाय साइड है, इसलिए इसमें सिंपल दोनों को प्लस कर देंगे, तो R1 प्लस R2 कर देंगे दोनों में। तो ये दोनों जो सी हैं ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम की आ जाएगी। 2 + 8 = 10 किलो ओम। अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर है, इसमें आपको बताया था करंट जो सा है वो डिफरेंट होगा, करंट जो सा वो सेम होगा, वोल्टेज जो सी है वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब करंट एक जैसा है तो एक ही करंट निकाल लेंगे तो हमारे पास दोनों करंट आ जाएंगे। तो V = IR इक्विवेलेंट लगा देंगे, ठीक है जी। तो R इक्विवेलेंट हमने 10 किलो ओम निकाली है, वो 10 लगा देंगे यहाँ पे। 10 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 किलो ओम को उठा के नीचे ले आए, 10 से 10 कट गया तो आपके पास आ गया 1/किलो वोल्ट एम्पेयर, ठीक है। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा दोबारा बताता हूँ। ये 10 से 10 कट जाएगा और किलो जो सा ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगा। किलो जो सा होता है 10 की पावर 3 होता है ना, जब वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो 10 की पावर -3 जो सा है वो असल में मिली होता है, तो इसलिए हमने 1 मिली एम्पेयर करंट निकाल लिया। तो दोनों करंट I1 I2 जो से हमारे पास आ जाएंगे वो 1 मिली एम्पेयर आ जाएंगे। अब इस करंट को यूज़ करते हुए हमने करंट सेम है इसलिए इस करंट को यूज़ करना है और V1 और V2 निकाल लेंगे। V1 = IR1 आ जाएगा। तो I जो सा 1 मिली एम्पेयर है, R1 जो सा वो 2 किलो ओम है। तो मिली और किलो जो से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 × 1 2 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। V2 = IR2 आ जाएगा। I 1 मिली एम्पेयर है और R 8 किलो ओम है, मिली और किलो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 8 वोल्ट आ जाएगा। तो आप देखें, अगर इन दोनों को प्लस कर दें आप तो 2 + 8 वोल्ट जो से 10 वोल्ट के बराबर आया तो देखें ये वही आ गया जो आपकी बैटरी थी। इसलिए जो दोनों वोल्टेज आपके पास आएंगे उसका जब जवाब निकालेंगे प्लस करके तो वो टोटल वोल्टेज बैटरी की जो होगी उसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीरीज़ कम्बिनेशन में एक R इक्विवेलेंट निकाला, फिर एक I निकालेंगे जो दोनों I के बराबर होगा, और V1 और V2 निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है पैरेलल कम्बिनेशन।
पैरेलल कम्बिनेशन जो सा है उसमें भी एग्जांपल नंबर 14.5 आप खुद करेंगे, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा। न्यूमेरिकल नंबर 14.6 करवाऊंगा आपको। तो न्यूमेरिकल नंबर 14.6 में उसी तरह से वो कहता है कि आपके पास 6 किलो ओम और 12 किलो ओम की दो रेजिस्टेंसेस हैं, वो सी पैरेलल में लगी हुई हैं और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ उनको कनेक्ट किया हुआ है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी कैसे निकलेगी, ये पैरेलल में है इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/12 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 3/12। इसको भी उल्टा दें, 1/RE को भी उल्टा दें, ये भी उल्ट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये भी उल्ट जाएगा तो 12/3 हो जाएगा, तो 4 किलो ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आर इक्विवेलेंट देखें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस से कम हो गई है। मैंने आपको बताया था 6 पॉइंट कि जो सी पैरेलल जो सी कम्बिनेशन होता है इसमें जो अलग अलग रेजिस्टेंसेस होती हैं उससे इक्विवेलेंट जो सी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है रेजिस्टेंस। तो देखें 4 किलो ओम आई है। अब हम इसमें करंट निकाल लेंगे, इसमें करंट डिफरेंट होते हैं दोनों में, ठीक है, इसमें करंट जो से दोनों में डिफरेंट होंगे, इसलिए I1 I2 दोनों निकालने पड़ेंगे, लेकिन वोल्टेजेस सेम होती हैं। तो करंट जो सा है वो क्या होगा, V इज इक्वल टू I1R1। तो V की जगह पे 6 वोल्ट लगा दिया, I1 हमने निकालना है, R 6 किलो ओम है। 6 किलो ओम नीचे चल जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, किलो ऊपर चल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 मिली एम्पेयर I1। तो आपके पास I1 जो सा है वो 1 मिली एम्पेयर आ गया। इसी तरह से हम I2 निकाल लेंगे, I2 जो सा है V इज इक्वल टू I2R2 कर लेंगे। I2 हमने निकालना है, V की जगह पे 6 लगा दें, R 12 किलो ओम हो जाएगा। 12 किलो ओम को उठा के नीचे ले आए, तो ये 6 1 6 6 2 12 हो जाएगा, तो 0.5 मिली एम्पेयर आपके पास I2 आ जाएगा। जिस तरह से आपके पास दो जो से I आ गए हैं। तो अब हमने वोल्टेज निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेजेस जो सी होती हैं डिफरेंट पास होते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो सी होती है इनमें सेम होती है, इसलिए V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा। जो ये वोल्टेज होगी वही इन दोनों की वोल्टेज होगी। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR के फार्मूला लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से ये पैरेलल कम्बिनेशन का जो सा है जो न्यूमेरिकल था वो मैंने आपको करवा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे न्यूमेरिकल कि किस तरीके से न्यूमेरिकल करने हैं, इसी तरह से आप एग्जांपल्स भी कर लीजिएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था 14.4, मैंने पूरा SLO करवा दिया है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से उसको पूरी वीडियोस देखा करें और शेयर किया करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।